जी, मैं मोमिन हूँ। आपका नाम साहिल है ना? अगर मैं जी, जी, साहिल। जी। जी, तो अभी जी तक मैं मोमिन मोमिन है? हूँ। जी, अभी तक मोमिन हूँ। यार बट पढ़े लिखे रह मैंने के भी कैसे कैसे आप लोग मोमिन रह सकते हैं? आप एडवोकेट दिख रहा है, आप एडवोकेट है? जी, यार एडवोकेट के लिए कितनी आपने पढ़ाई की होगी, कितना आपको दिमाग लगाना पड़ता रहेगा? एडवोकेट से ज़्यादा पढ़ाई की है भाई मैंने। बस पीएचडी करना बाकी है, बाकी सब कर तो लिया। फिर क्यों है इस्लाम में? अच्छा, तो पहले तो मैंने बहुत सारे एक्स मुस्लिम चैनल जॉइन किए हैं, बट हुँ, मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ एक चीज़ के लिए कि आप जो डिसेंसी मेंटेन करते हैं बोर्ड पे। बाकी आपके जी, जो भी बोर्ड मेंबर्स है वो अलग है। आप सर आप सवाल पूछते हैं, जवाब देते हैं, आप डिसरेस्पेक्ट नहीं करते। हुँ, इसलिए हुँ। मैं आपकी उसमें मैं बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप एक मैसेज देना चाहते हैं, आप आगे वाले बंदे को डिसरेस्पेक्ट करके ब्लॉक कर दोगे तो आप जो मकसद लेके आए हैं वो तो मकसद ही पूरा नहीं हुआ फिर। अच्छा लेकिन चलो मकसद पे ही अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है चलो जी, अगर मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ और मेरा मकसद जी, है इस्लाम की हकीकत बताना और आप मुझे जी। सुनते भी है, तो क्या मेरा मकसद पूरा हुआ कि आपको इस्लाम की हकीकत मेरे थ्रू पता चली? जी, देखिए आप जो भी बोलते हैं मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं उसका सवाल भी पूछ रहा हूँ। कोई थोड़ी किताबों की रेफरेंस दी गई है, मैंने किताबें मंगाई है, अभी मैं पढ़ूंगा। क्योंकि हुँ, देखिए साहिल भाई, फैक्ट की बात करता हूँ ना, मैं आपको फेस वैल्यू पे मानूंगा ना किसी को मानूंगा। अगर मैं मानने लगूं तो फिर वो भी बेवकूफी है। हाँ, इसलिए मैं जी, जी, लेकिन जी, भाई हैदर अली साहब, जी, आप देखिए कि अभी जो है डेटा बिल्कुल अवेलेबल है, ठीक है? पब्लिक जी, डोमेन, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। जैसे कुरान डॉट कॉम है, सुन्ना डॉट कॉम है, आप इसका जी, इनकार जी, कर ही नहीं सकते, ठीक है? जी, जी। नहीं, साहिल भाई सही बात बोल रहे हैं आप, बट मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन अभी देखिए, समीर भाई हैं, एक्स मुस्लिम समीर, उन्होंने एक हदीस पेश की थी एक डिबेट बेटर में। ये रहेगा बेटर ये जी। रहेगा कि आप जो है मेरे बारे में या एडम के बारे में अगर बताएं कि कोई रेफरेंस हमने बताया हो और वो आपको नहीं, वैसे नहीं, का नहीं, नहीं वैसा। सर, मैं कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक हदीस पेश की गई थी जिसमें लिखा हुआ है कि बच्चे, इन्फेंट्स और चाइल्ड्स जन्नत में नहीं जाएंगे अगर वो हम्म, काफिरों को पैदा हुआ है। जबकि मैंने सुना था कि ऐसा नहीं बोला गया। तो मैंने एक और हदीस देखी sunnah.com पे, जिसमें नबी का मफहूम है कि बच्चे और इन्फेंट्स जन्नत में जाएंगे। तो मैंने हम्म, देखा दो हदीसें लिखी गई है जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। और जब मैंने आप लोगों को सुनना शुरू किया तो मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें मिली ऑनलाइन कि एक जगह पे उसको कहा गया और एक जगह पे उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया। तो ये बहुत हम्म। कंफ्यूजिंग हो गया सर। इसलिए देखिए, आप जलेबी बोलोगे फिर मैं जलेबी नहीं बनाऊंगा। अच्छा मैं आपको मैंने बुखारी मंगाई है, हार्ड हम्म, कॉपी। और मैंने एक और आदम साहब की एक डिबेट देख रहा था मैं। आप लोगों ने हम्म, बैक स्टेज कर दिया था, तो आपकी भी मैंने सारी जो आप न्यूज चैनल में आके अपनी डिबेट की है वो भी देख चुका हूँ मैं, मोस्ट ऑफ इट। और आदम साहब की भी। हम्म। तो वहां पे थोड़े बुक्स के रेफरेंस दिए गए थे, मैंने सारे बुक्स मंगाए हैं सर, ओके ताकि मैं तो ये पढूं कब तक और आपका। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो मैं आपको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, उतना ये दे देता हूं कि आप यू आर ऑन दी पाथ ऑफ रिसर्च, ठीक है? जी, मुझे बताओ कि बिल्कुल। जितनी चीजें हमने बताई है उसके मुताबिक अगर वो सही है जो हमने बताया है, जी, उसके मुताबिक इस्लाम आपको एक कल्ट नजर आता है? आपने जो बताई है वो सही है तो बिल्कुल है सर। एक बंदे ने थैंक इन्फ्लुएंस कर दिया, सबने मान लिया। थैंक बट यू। साहिल भाई, मेन क्वेश्चन क्या आ जाता नहीं है, नहीं, एक देखिए। मिनट में मैं मौका दूंगा। जी, तो जी, भाई ओके, म्यूट हैदर कर भाई, लो अपने आप को। हाँ, मैं म्यूट कर लूं क्या? आप कुछ बात कर रहा नहीं नहीं था। म्यूट सुनिए नहीं करो, डिस्कशन हो मैं रहा है। छोटी सी बात रखूंगा। जी, म्यूट नहीं करो चलेगा। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं लोगों को, जितने लोग सुन रहे हैं, कि हैदर भाई जितनी बातें हमने बताई है और जो कैरेक्टर हमने पोर्ट्रे किया है इस्लाम का या रसूलुल्लाह का, उसके मुताबिक तो इस्लाम कल्ट है, ये मानते हैं। ओनली थिंग इज दैट कि ये अभी इन्होंने किताबें मंगाई हुई है, फिजिकल बुक्स मंगाई हुई है। अगर वो चीजें सामने मतलब वैसी की वैसी मिलती है उनको जैसे कि हम बता रहे हैं, तो हमारे हैदर भाई भी इस कल्ट से बाहर निकल जाएंगे। सो वील गिव हिम टाइम फॉर दैट। ही इज ऑनेस्ट, एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट, इज टेलिंग कि हाँ भाई ये जो तुम बता रहे हो, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट्स अ कल्ट। तो हैदर भाई क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फिर आपको फिर वक्त लेना चाहिए, टेक योर टाइम एंड डू योर रिसर्च। जी साहिल भाई, देखिए मैंने एक बार डांट भी खा ली थी घर में बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी भगवत गीता की किताब मिल गई थी घर में। क्योंकि मैं हर रिलीजन को पढ़ रहा हूँ। मुझे बचपन से हिस्ट्री का बहुत शौक था। तो इसने मुझे रिलीजन, मेरे साथ एक वाकया हुआ था। क्या हुआ था, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। आप अगर हिंदुस्तान में है, आप सब तो हिंदुस्तानी है, तो आपको पता रहेगा, बावजूद मुसलमान होने के, कि आपके काफी सारे दोस्त हिंदू ही होते हैं। हम्म, पॉपुलेशन वाइज आप देखते हैं तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हिंदू ही हैं।
तो मेरे एक दोस्त जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, उठना बैठना उन्हीं के घर में होता था, उसकी मौत हो गई 16 साल की उम्र में, 16 इयर्स की एज में। किसकी मौत हो बहुत गई? मेरे दोस्त की सर, मेरा वो अच्छा, आपका दोस्त की। मेरे हाँ फ्रेंड की, जिसे आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं ना, हाँ हाँ, वैसे रहते रख हैं लीजिए। हम्म, हाँ, तो भाई जैसा था मेरा। मैं वैसे उस उम्र में तो आप भाई ही मानते हो सर, उस उम्र में क्या जिगरी दोस्त हो तो भाई है। तो उसकी मौत हो गई एक्सीडेंट में, तो मैं हर सुबह अपने वालिद के साथ नमाज को जाता था, जामिया मस्जिद जो होती है, जो हम्म, बड़ी मस्जिद हाँ होती जामा है, तो मस्जिद। वहाँ पे, हाँ। जी वहाँ पे मैं हमारे यहाँ की जामा मस्जिद में जाता था। तो वहाँ के मौजूद इमाम साहब बहुत सब इज्जत करते हैं मेरे वालिद की। तो बात की उन्होंने मेरे वालिद से, तो मुझे पूछा आप ऐसे क्यों हैं, तो मैंने बोला ऐसे मौत हो गई है। तो उन्होंने बोला फी नारी जहन्नमा खालिदीन। और खालिदीना फीहा अबदा, हाँ, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेंगे। तो मुझे उस बात पे इतना गुस्सा आ गया उस समय, मैंने उनसे बोल दिया कोई इंसान जिसकी उम्र महज 14-16 साल है, उतनी थी उम्र हमारी, 2010-11 की बात है, तो 14 या 15 साल हो गए। मैंने बोला जिसने ना दुनिया देखी, ना उसे कुछ मौका मिला, ना उसने खुद अपना होश संभाला है, उस उम्र में कौन संभालता है उतना ज्यादा, तो वो हम्म जहन्नम में जाएगा। ये कहाँ का इंसाफ हो गया। राइट। अब तो आप खुद अल्लाह बन रहे हैं, हाँ। आपने थोड़ी देखा है। तो मैंने बोला, तो उन्होंने फिर कुछ समझाया, तब उस टाइम पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं मैं अभी पढ़ूंगा, हम्म क्योंकि ये तो फिर बहुत गलत चीज है हम्म ऐसा बोलना। तो फिर बिल्कुल। मैंने सारे रिलीजन्स पढ़ना स्टार्ट किया। हम्म मैं नहीं बोलूंगा कि मैं किसी में भी एक्सपर्ट हूँ, बट मैं पढ़ रहा हूँ और मैं खोज रहा हूँ। और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सबसे बेहतरीन लगा, बावजूद मुसलमान होने के, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मुझे सबसे बेहतरीन बौद्धिज्म लगा। ओके। क्योंकि क्यों, रीजन भी बता देता हूँ। बुद्धा को पढ़ा, फिलोसफी पढ़ी, और जो बौद्ध होते हैं, मैं इनके टेम्पल गया हूँ, जेन्स के, बुद्धिस्ट के टेम्पल गया हूँ, तो वहां पे देखा जो वो कल्चर फॉलो करते हैं, रहते हैं, किसी को नुकसान मत करो, ठीक है, और अदब के साथ रहो, बालिहाज रहो, ठीक है। और हम्म ये सारी चीजें तो देखिए, लोग छुपाना चाहे, बट हमारे कौम में सबसे ज्यादा टेररिस्ट है। अभी इसका हम्म कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे कि अमेरिका उसके पीछे है, ये है वो है, वही बोला जाता है, कुछ हद तक हो भी सकता है, पॉलिटिक्स है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बट उनका जो मैंने देखा वो बंदे, अरे यार, मतलब ट्रू सेल्फ कंट्रोल जो है मैंने उन बंदों में देखा। हम्म हालांकि इस्लाम हमें इतना कुछ कमांड करता है, फिर भी आप अगर सच्चे इस्लाम के तरीके पे चलने चले गए, तो महरूम औरत को देखने की भी इजाजत नहीं है आपको, तो आप हम्म फिर कहीं काम को ही नहीं जा सकते। अब हाँ, ना जैसे मैं, मैडम को नहीं देख सकते आप। हाँ हाँ, तो मैं अभी कोर्ट में जाऊं या किसी कंपनी में जाऊं, तो मैं काम कैसे करूं। बिल्कुल। हम्म तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अच्छा, सिर में बहुत से चुभती है। लोग जो है वो, आप अगर चैनल देखते ही हैं तो आपको पता होगा, एक छोटा सा टेस्ट हम लेते हैं। तो जी आप नमाजें भी पढ़ते थे क्या, छोड़ दिए थे नमाज? सर, मैं नमाज क्या सर, मैं बताऊं, 12 साल की उम्र से जमात में जाता था। जमात आपको अच्छा, पता है ना, 4 दिन की जमात, चालीस 4 दिन दिन की की नहीं जमात, होती भाई, 3 एक, दिन की नहीं होती है। नहीं, होती है सर, 4 दिन, 40 दिन, 1 महीना, 6 महीने, हमारे यहाँ से निकलते हैं, मैं कर्नाटक में हूँ, तो अच्छा अच्छा, नहीं होती आप लोकेशन मत है। बताइए पूरा। जी जी जी। ओके, ठीक है। तो मतलब आप काफी रिलीजियस थे? जी बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई मेरी सूरा फैमिली इरा, बहुत ज्यादा सूरा इरा याद रिलीजियस है है। आपको? सर, सूरा इरा कोई याद है आपको? जी सुना, अभी अब वो सुनाना है क्या? ये हाँ, सब लोग टेस्ट लेते हैं यार, ठीक है। अच्छा, नहीं नहीं, वो सबसे उसकी लंबा वजह वाला ये है सुना ना, देता हूँ। हैदर जी साहब, मैं उसकी वजह बताता हूँ। वजह ये है ना कि देखिए, कई सारे मोमिन हजरात भी देखते हैं चैनल जी हमारा। जी 40-60 का रेशियो है। जी 40 नहीं, 35-65 का रेशियो है। मतलब अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो उसमें 3500 मोमिन लोग अपने को देखते हैं। ठीक है। जी। फिर साथ ही साथ कैसा है, जो प्रो इस्लामिक चैनल्स है वो भी देखते रहते हैं कि ये लोग कहीं दो हाँ, नंबरी तो नहीं कर रहे। मुझे उन्हीं से बड़ी गिला है, ठीक है। हाँ। तो जैसे जितने सारे प्रो इस्लामिक चैनल्स हैं, जब आप लोग, ठीक है, अभी जैसे बोलते हैं, चलिए आप माने गलत बोल रहे हैं, तो कोई हम्म ऐसा एक्सपर्ट आके क्यों उसे नहीं बोल रहा, क्यों समझा एग्जैक्टली नहीं exactly. रहा, क्यों डिबेट नहीं कर रहा। अब उसमें मेरी, बहानेबाजी करना कि भाई ये इनका चैनल कोठा है और इनका चैनल जो है वो तो बंद सुपर करवा चैट है। दीजिए, तो अरे आइए तो सही बताइए, बंद करवाइए, हार उनको हराइए, वो ये होता है क्या एजुकेशन। बहानेबाजी है भाई? जी। जी ठीक है, आप सूरा सुना दीजिए। अच्छा, क्या सुनाओ, आयतुल कुर्सी सुनाओ आपको? हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दीजिए, चलिए। अच्छा, आयतुल, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ।
वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया, टेस्ट पास हुए। और मुझे जो है आप में जो है अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला मिरानी साहब आए थे, आपने सुना था उनको? सर मेरा क्या हो गया, अच्छा मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। एक मौलाना आए थे ना, आप उनसे डिबेट कर रहे थे, फिर वो हाँ, चले कारी गए। साहब, हाँ, कारी कारी साहब। साहब आए थे। उसके बाद आपने कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, हाँ, तो मैं जुड़ा था, बट टू बी फ्रैंक आप जब कमेंट्स पढ़ रहे थे तो तो ब्रेक ले लिए। बहुत बोर होना लग गया था। तो मैं मेरे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, तो मैं दूसरे हाँ, डिवाइस पे आप एक ही हैं जिन्होंने फेस बताई है अपनी, अच्छा, और आप बात कर रहे थे, तो हाँ, वो बहुत, तो सी दैट एस्टैब्लिशेस अ क्रेडिबिलिटी के सच बोल रहा हूँ मैं, आके देख लो ब या डिबेट करो। जबकि हाँ, आदम साहब का मैंने देखा, उन्होंने पूरा मास्क पहन के, गॉगल्स पहन के वो बात करते हैं। हाँ, हाँ, तो वो डिबेट्स देखने लगा, क्योंकि कमेंट सुनना बोर हो रहा था सर। फैक्ट अच्छा, कोई बता नहीं। रहा हूँ बस। तो मैं जी आपको बताता हूँ, अगर आप थोड़े पहले से अगर देखते हैं हमारा ये, तो हमारे पास एक एक्स मुस्लिम आते हैं अब्दुल्ला मिरानी साहब, पहले वो एक्स मुस्लिम बने, उसके जी बाद उनकी वाइफ बनी, जी उनके बच्चे भी बन गए। तो मुझे ना वो आप में नजर आ रहा है कि आप भी जो है बहुत जल्द, इफ यू आर ऑनेस्ट इनफ एंड यू डू योर रिसर्च जो आप करने वाले हैं, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अब्दुल्ला मिरानी साहब की तरह, बिकॉज ही इज वेरी एजुकेटेड। अब्दुल्ला मिरानी साहब, उनके बच्चे बच्चे जो है उनको वो काफी एजुकेशन दे रहे हैं, तो वो शबात जो है वो मुझे आप में नजर आ रही है। तो लेट्स सी कि साहिल आपकी। भाई, अभी आपको, मेरे से पहले एक बंदे बात कर रहे थे उनकी माँ के बारे में, हम्म, तो प्रॉब्लम कहाँ होती है। सी, आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर वी आर एजुकेटिंग अवर वुमेन एज वेल, हाँ, wherein all of our sisters are getting master's degree, अरे वाह, minimum qualification। ठीक है, हाँ, तो इस चीज में हम भरोसा करते हैं, एवरीबडी इज वर्किंग, इवन माय सिस्टर। बट वाह, अगर आप मुसलमान रह के आपने ये किया है, तो व्हेन यू कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रांग बेस फैमिली, राइट, हम्म, इवन इफ यू एक्सप्रेस सर्टेन थॉट्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ देम, यू गेट दे अ विल नॉट। पनिशमेंट, हाँ, राइट 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 राइट। ये आपने राइट। बिल्कुल सही कहा कि वो आप देखो ना, यहाँ पे कितने सारे जो पढ़े लिखे मोमिन लोग भी आते हैं, इवन दे टॉक बुलशिट। आपने देखा होगा, सुना होगा, उनके आर्गुमेंट सुन के ऐसा लगेगा कि यार इतना पढ़ा लिखा इंसान जो है वो इस तरीके की बातें कर रहा है, द आर्गुमेंट से। क्योंकि सर आपको वो भी समझना पड़ेगा ना सर, के नबी के तौहीन में बात भी कर दो तो उसे मतलब उसका, उसके ऊपर सजा बहुत सजाए मौत, हाँ, कत्ल जी करने की जी सजा जी है। जी जी जी। और उसके बाद आपका माशरे में ना कोई आपको लेगा ना बात करेगा, तो आप हम्म, समझ रहे हैं। नहीं लेकिन हम, भाई देखो, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, एक वीडियो भी डाली थी कि ये माशरा, नया माशरा बनाने के लिए कुछ लोगों को बलिदान तो देना पड़ेगा, है ना? तो सर आप आप जैसे पढ़े देखिए, लिखे लोग। अकबर ने बनाया था, अकबर हाँ, अकबर तो पूरी हिंदुस्तान का बादशाह था, ठीक है। तो पूरे उसने हिंदुस्तान का तो बनाया नहीं था, था भाई। नहीं नहीं, मतलब उस दौरान क्या था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट्स वर कंट्रोल बाय हिम। उसने हम्म, बनाया था उसका ओन रिलीजन। तो उसके बाद उसका दीन क्या इलाही। हशर हुआ था आपको पता है, दीन इलाही के बाद क्या हशर हुआ था आपको हम्म, पता है। भले ही वो रिकॉर्डेड हिस्ट्री छुपाई जाए या नहीं, कुछ वो भी दौर जाए। अलग था हैदर अली भाई, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। और हमने जो ठाना है, अहद किया है, उसको पूरा करके रहेंगे। और आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत पड़ेगी, यू बीइंग एन एडवोकेट, हमको आप जैसे लोगों की भी बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बी प्रिपेयर्ड। लेट्स नॉट ये ना, मतलब क्या कहेंगे उसको, हम अपने आप को इतना डरा के नहीं रखेंगे कि आगे का जो बड़ा काम करना है उससे घबरा जाए। बी रेडी, लेट्स बी जी स्ट्रांग। पहले, उससे पहले मैं लेकिन आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी रिसर्च जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें एंड जॉइन आवर टीम। जी जरूर। और सबसे महत्वपूर्ण बात का मैंने आपके बोर्ड पे आपके बात क्यों की पता है, हम्म, क्योंकि दूसरे सारे एक्स मुस्लिम्स को मैं देखता हूँ। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पे आपको हम्म, पूछा गया, सो व्हाट रिलीजन डू यू बिलीव इन, तो आपने हम्म, बोल दिया, साफ इनकार कर दिया कि नो, आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन। तो एंकर ने आपसे पूछा, सो यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ एथिस्ट? Then हम्म, you replied के I might be on a path of becoming an atheist, but there is certainly a thing which has created us, but हम्म, not what has been thought to us, हम्म। right? This looked very 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 practical approach to me। अरे वाह, थैंक यू सो मच सर, हैदर भाई। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका जो आप मकसद लेके जा रहे हैं, हम बोलते हैं किसी भी चीज का एक विजन और मिशन होना चाहिए, यू शुड हम्म, कीप इट क्लियर, राइट। हम्म, तो मैंने सर विद ड्यू रेस्पेक्ट, मैंने जितने भी धर्म को पढ़ा है, मुझे सब में फॉल्ट दिखने लग गए थे, सब हम्म, में फॉल्ट्स। ठीक है, हम्म, क्रिश्चियनिटी ले लो, हिंदुइज्म ले लो, या कुछ भी ले लो, मैं माजिरत चाहता हूँ, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी धर्म के खिलाफ। मैं बस एज अ प्रैक्टिकल मैन हु इज स्टडीइंग थिंग्स, नहीं, मेरा यू पॉइंट ऑफ हैव व्यू ऑल है। द राइट्स।
सुनो, मैं ये शायद आपने मेरे इंटरव्यू में या बहुत सारी जगह पे सुना भी होगा, यू हैव ऑल द राइट्स टू फॉर्म एन ओपिनियन कि भाई मुझे कोई भी आइडियोलॉजी जो है वो एकदम से 110% सही नहीं लगी। यू हैव ऑल द राइट टू डू योर रिसर्च करने के बाद अगर आप कोई एक अपनी वो बना रहे हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। और बाकी जितने लोग हैं, आप देखिएगा, इस्लाम को छोड़ के, मुसलमानों को छोड़ के, बाकी जितने भी लोग हैं, दे आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट कि भाई तुमको नहीं मानना है मत मानो, लेकिन दूसरों को तकलीफ मत दो। दिस अरे प्रॉब्लम वही इज तो बेस बेस है सर, के यार ऐसी बात मत करो कि किसी को मार दो या कोई गलत है क्योंकि वो एक चीज को फॉलो कर रहा है। क्योंकि सबसे सबसे बेस पॉइंट का क्वेश्चन क्या बन के आता है पता है? अगर किसी ने पढ़ाई भी नहीं की है, अनपढ़ है, कुछ भी है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ मेच्योरिटी आने के बाद उसमें इतनी अकल तो होनी चाहिए कि भाई जब तुम कहते हो कि इंसान की पैदाइश से लेके मौत तक वो जो भी करेगा वो खुदा ने लिख दिया है, खुदा ने उसको बनाया है, ठीक है। आप एक यूनिवर्स के क्रिएशन को लेके भी बोलते हो कि शुरुआत से अंत तक आदम अलैहिस्सलाम से लेके, सर मुझे आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी, मैं 2 दिन पहले इस पे डिबेट कर रहा था, बोलूंगा कि अगर शैतान ने आदम को भड़काया नहीं होता तो दुनिया कैसी बनती और हाँ, दुनिया में लोग कैसे आते? तो वो तो प्री अगर ये डिसाइडेड था। हाँ, इसका अगर देखो, वजड़ी साहब ने, किसी ने उनसे एक बार सवाल किया था और उसपे मैंने फिर एक स्ट्रीम भी की थी जवाब में, तो उसमें उन्होंने जवाब दिया था कि ये सब प्री प्लान था, ये हाँ, अल्लाह के प्लान में से करेक्ट, था। तो इट्स करेक्ट। ऑब्वियस कि वो अल्लाह ने पूरा डिसाइड पहले से करके रखा था कि इस तरीके से शैतान ने भड़काना है और हजरत आदम को उनकी बातों में आना है, ताकि फिर वो उनको दुनिया में भेजे सजा के तौर पे, फिर वहां पे उनके बच्चे जो है वो एक दूसरे का कत्ल करे, फिर जी, वो कौवे को भेज के सजा। तो इट्स ऑल, मतलब इसी वजह से तो मैं बोलता हूँ ना कि इस्लाम की फिलोसफी के हिसाब से ये एक ऐसा है कि अल्लाह जो है उसने एक तमाशा बनाया, एक मूवी बनाई, और उसका वो डायरेक्टर है, और उसने पहले से ही स्क्रिप्ट लिख के रखी है कि इस तरीके से होना है, और थोड़ा उसको मसालेदार बनाने के लिए उसमें उसने बुराई को भी डाली, क्योंकि अगर सिर्फ अच्छाई होगी तो मसालेदार नहीं बनेगा, जी। है ना? तो मेरे आपसे कुछ सवाल थे सर, ठीक है। और हम्म, मैं ये आप ही से पूछ रहा हूँ क्योंकि आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन ऑल ऑफ द एंकर्स ऑन एक्स मुस्लिम्स चैनल, यू सीम लाइक अ वेरी क्रेडिबल पर्सन टू मी, जस्ट बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम्म, कुछ सवाल आ रहे हैं सर मेरे दिल में। अभी आपने जो बोला, मैं एक जर्नी में हूँ, ठीक है। तो हम्म, वो सेंस ऑफ डाउट्स आते हैं, जैसे कि आपने उस एंकर को बोला था कि कोई तो होगा क्रिएटर, वैसे हम्म, अभी तो जो है, तो देखिए इस्लाम, मैंने आपको पहले बोला कि आई लव हिस्ट्री, आई स्टडी अ लॉट अबाउट हिस्ट्री। तो इस्लाम में जो प्रॉफिट्स के बारे में मेंशन किया गया, इस्लाम में नहीं, इस्लाम से पहले क्रिश्चियनिटी की बुक्स में भी होते, तो वो थोड़ा गड़बड़ है, छोड़ दीजिए उसको, डिबेट नहीं करेंगे कि इस्लाम में ही क्या पहले पॉइंट है आया। आपका? शॉर्ट में स्टेटमेंट क्वेश्चन रखे ताकि मैं फटाफट जवाब दूं, जी, क्योंकि फिर तो लोग से भी सुलेमान बात करें। अलैहिस्सलाम थे, उनकी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, मूसा अलैहिस्सलाम थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। तो ये सब जो थे इनके बारे में लिखा गया है, कहीं ना कहीं हिस्ट्री है कि दे एग्जिस्टेड। ओके। और नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ्लड आया था, तो देर आर अमेजॉन ट्राइब्स एंड पीपल हु बिलीव दैट दैट काइंड ऑफ एक्सटिंक्शन हैपेंड इन द वर्ल्ड थ्रू वाटर। तो ये सब सच चीजें दिखती है सर कुरान में, तो ये बहुत कंफ्यूज करता है कि बहुत सारी चीजें तो हिस्टोरिकली सच भी है। तो वो हम्म, डर लगा रहता है सर पे, अगर आप मुझे समझ सकते हैं, डर चलो, लगा ये रहता जवाब इसका, क्योंकि मैं हिस्ट्री में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आपका जवाब देने के आई एम लिए हियर, आई एम हियर, मैं आ गया। देखो, ये भी मैं कोइंसिडेंस है हैदर अली है। साहब, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई भी आपकी रिसर्च में डाउट लेके जाए। तो हमारे एडम साहब, देखिए, कोइंसिडेंस या आप लक कह लीजिए कि आपके सामने जवाब देने वाला भी हाजिर हो गया है। आप सब भी मेरे भाई हैं यार, आप कुछ भी जी, करो, कुछ भी करो, आप सब भी मेरे भाई हैं। क्योंकि बिफोर एनीथिंग, आई वॉट एवर एनीबडी माइट से, आई एम अ ट्रू इंडियन, आई लव माई कंट्री, आई एम वेरी थैंक प्राउड यू ऑफ सो इट, आई मच कैन सर, आप अभी अपना जवाब ले लीजिए इस पे। यस ओके सर। एडम। हाँ जी सर, नोहा की कश्ती कुरान के मुताबिक कहाँ पे रुकी थी आगे? सर उसके बहुत सारे ये बोलते हैं सर कि वहाँ है, यहाँ है, वहाँ है, बोलते हैं सर। कुरान के मुझे मुताबिक एग्जैक्टली पता नहीं है सर्च सर। कीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। बाइबल के मुताबिक कहाँ पे रुकी थी? माउंट अरारात के ऊपर। नाउ इफ यू लुक एट जी, द हिस्ट्री एंड वेरिफिकेशन ऑफ द हिस्ट्री, यू विल सी दैट द बोट इज ऑन द अरारात, नॉट अकॉर्डिंग टू वेयर द अल्लाह सेज। नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड। यू टॉक्ड अबाउट कि इब्राहिम की कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। इम्पॉसिबल, नोबडी कैन फाइंड इब्राहिम इन द हिस्ट्री, इट्स इम्पॉसिबल। फॉरगेट इब्राहिम, आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इब्राहिम जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। सलमान की बात करते हैं। आपने कहा सलमान जो है उसकी हिस्टोरिकल एविडेंस है, परफेक्ट, आई नो, परफेक्ट, मैं इस बात को मानता हूँ ना। आपके ख्याल में कोई बंदा, हजरत सुलेमान नाम का बंदा था, और वो जी परिंदों से और जानवरों से बात करता था? सर, ये तो इलॉजिकल दिखता है, बात खत्म हो गई, बट खत्म, गेम ओवर, टाटा बाय बाय।
नंबर तीसरी बात, सलमान से बात करते हैं। सलमान ने जब चींटियों को देखा, उसकी फौज भाग थी, चींटियों ने क्या कहा? सलमान ने जो सुना, चींटियों ने क्या कहा? चींटियों के सरदार ने कहा, भागो, सलमान और उसकी फौज आ गई है। मुझे बताएं, सलमान तो चलो मिरेकल के तौर पे चींटियों की जुबान सुन लेता था, मुझे बताओ उस चींटी को कैसे पता लगा ये सलमान और उसकी फौज है? अल्लाह ने मुझे इल्म पता है दिया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि सलमान को अल्लाह ने सुना दिया था, फेयर इनफ, लेकिन मुझे बताओ चींटी को कैसे पता लगा कि ये सलमान है और उसकी फौज है? सर, उसका अगर आप एक मुस्लिम के तरह मैं आपको आंसर दूं तो अल्लाह ने उनको इल्म दे दिया होगा। माई फुट, अल्लाह ने इल्म चींटी को दिया कि सलमान की चीज है और उसकी फौज की चीज है। सलमान को मिरेकल हुआ, फेयर इनफ, कि वो चींटियों की जुबान सुन लेता था, हालांकि चींटियां बोल भी नहीं सकती। लेकिन मुझे ये बताओ कि चींटी को कैसे पता लगा कि ये सलमान और उसकी फौज है? सर वही सर, अल्लाह ने चींटी को इल्म दिया होगा कि अल्लाह ने आपके चींटी को मेरा पाँव दिया था बेसिकली, और कुछ नहीं दिया था। चींटी को इल्म नहीं मिल सकता क्योंकि दिस इज स्टुपिडिटी। आगे चलते हैं। सलमान जब मरा, सलमान ने एक डंडे के ऊपर अपना मुंह रख दिया मरते हुए। जी 1 साल तक वो डंडे के ऊपर खड़ा रहा, जिन काम करते रहे, जिनको पता नहीं लगा सलमान मर गया है। ओके, जिन्हों को पता नहीं लगा, उसकी 99 बीवियों को भी पता नहीं लगा मर गया। 1 साल से बीवी के पास नहीं आया। 99 बीवियों को भी पता लगा, जिनको भी पता लगा कि एक बंदे ने टट्टी करने भी जाना होता है, मूतने भी ये जाना होता है, बकवास वो ये 1 बकवास साल है से सर। वहां पे खड़ा रहा, किसी को पता नहीं लगा। नहीं, जिनको बोला जाता है कि वो हमारे से बहुत ताकतवर है, ये हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना चला हो। बात खत्म हो गई, एंड ऑफ डिस्कशन। सलमान भी कूड़े में चला गया। उसके बाद आप मुझे मुझे बात करते हैं इस, आप बात करें मेरे साथ उसकी, डेविड की। अल्लाह कहता है कुरान के अंदर कि उसने डेविड को लोहा गर्म करके पिघलाने का हुनर सिखाया, और सलमान ने सबसे पहले चेन मिल बनाई। डेविड ने सबसे पहले चेन मिल बनाई। हिस्ट्री बताती जी है कि डेविड ने चेन मिल नहीं बनाई, क्योंकि डेविड के मरने के 250 से 300 साल के बाद कहीं जाके सबसे पहली चेन मिल बनी थी। जरा बख्तर जो कि चेन की लिंक्स के जरिए बनी हो। हालांकि जी कुरान कहता है कि डेविड ने बनाई। मुझे बताएं, हिस्ट्री को अगर मानते हैं तो कुरान झूठा है, और कुरान को मानते हैं तो हिस्ट्री झूठी है, किसको पिक करेंगे? उसी पर रिसर्च कर रहा हूँ सर, अगर झूठ है तो झूठ है बस, बात और खत्म कुछ होगी सर। नहीं। हिस्ट्री देखिए, चोरी का माल अगर आप यहूदियों की किताब में से उठाते हो और उसको चोरी जी के माल को बीच में कुछ ऐड शेड करके चेंज करके बयान करते हो, चोरी का माल बदल नहीं जाएगा। अगर प्योर कॉपी किया होता तो आप कह सकते उसने प्योर कॉपी किया नहीं, उसने बीच में अपनी लुत्खरुतियां डाली, और इवेंचुअली ही वाज अ किलर, tyrant, wanted power, and that's what he showed, and that's the end of discussion, my friend. Go read and you will know. Thank you so very much. I think I answered your question. कोई और रह गया तो बता दे। जी जी आदम साहब, अभी आपने जो बोला रूलर एंड टायरेंट, जब ये बात हम पेश करते हैं आगे कि इतनी जंगें हुई और ये हुई, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारे डाउट्स उठाए हैं उलमा के सामने। मेरी ठीक है, जिहाद की 5 स्ट्रीमें वो सुन लें, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिहाद इन इस्लाम, सुन लें, जी 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 आपको जी, उसके नहीं बारे में मुझे जो सारे आंसर आंसर मिल मिला जाएंगे। उलमा से और मेरे बड़ों से, मैं आपको वो बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला था आपने कि जिहाद की स्ट्रीम सुनी? जी नहीं सुनी है सर। एग्जैक्टली इसी वजह से आप क्वेश्चन करने लगे हैं। आपके उलमा ने जितने क्वेश्चन किए हैं सारे के सारे उसमें आंसर्ड हैं। मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल के ऊपर, एडम सिक्योर उर्दू चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है जिहाद इन इस्लाम, नोमैड ने भी शेयर भी कर दी है। उसके अंदर 5 वीडियोस हैं, जाके एक बार सुन लें, आपको पता लग जाएगा। लिटरली स्पीकिंग, मैं अगर इस चैनल पे इस वक्त जिहाद के ऊपर बोलना शुरू कर दूं तो अगले 4 घंटे तक बोलता रहूंगा और बात खत्म नहीं होगी। प्लीज जी लिसन। जी जी, नहीं कोई नहीं नहीं, मैं डिफेंसिव बहुत वार नहीं है। सुन मोहम्मद ने 49 बैटल्स लड़ी हैं, उसमें से 1 या 2 भी डिफेंसिव नहीं है। जाओ, प्रूवन है मेरी वीडियोस के अंदर। जी, अब जैसे करबला का मैं एग्जांपल देता हूँ, उसमें उन्होंने कहा था कि करबला में करबला में मोहम्मद मर चुका था, मैं मोहम्मद की जिहाद की बात कर रहा हूँ। करबला तक जाती तो बहुत मोहम्मद मर सारी चुका है, मोहम्मद को करबला मरे नहीं खुद है देर हो सर, चुके हैं। नहीं 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 नहीं, करबला नहीं है सर, सॉरी सॉरी, वो जिसमें अरे यार मैं नाम भूल रहा हूँ, अली रजी अल्लाह तआला ने दरवाजा तोड़कर ऊपर हाथ में उठा लिया था, खैबर, खैबर, खैबर खैबर, हाँ खैबर मोहम्मद की खैबर तक लड़ाई गया में। नहीं होता। हाँ, तो उसमें बोला गया है कि लोग वहां के मुसलमान ताजिरों को परेशान कर रहे थे, उन्होंने आके कंप्लेंट की, उन्होंने 2 बार उनको खत लिखा, उन्होंने नहीं माना, इसलिए तीसरी माई बार फुट, जाके तो खैबर पर मोहम्मद के हमला ऊपर कर बदर की दिया। हुई थी। मोहम्मद ने 6 काफले क्यों लूटे थे? जी, मोहम्मद काफले लेकिन लूटे वो तो बात सत्ते। मुझे बहुत एक गलीज सेकंड एक दिखती सेकंड थी। एक सेकंड, मोहम्मद जी जी काफले लूटे तो सत्ते, वो जी काफलों को छेड़छाड़ दे तो बुरे। जी। नहीं, मुझे एक बात बहुत मुझे सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग ये बताएं लगी। सर, आगे नहीं भागना भाई, आगे यार। आप लोग जो बात करके आगे भागते हैं ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। सबसे पहली बात, वो उन काफलों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, किस काफले को लूटा था ये बताए ना? सर, किस काफले को लूटा था उन्होंने? मोहम्मद के किस काफले को लूटा था उन्होंने? नहीं, मुसलमान ताजिरों को परेशान करते थे, हाँ ऐसा ना, किस काफ सर, कौन से वाले वो मुसलमान पता ताजिर नहीं के है काफले सर, को लूटा? सर वो मुझे एग्जैक्टली। पता नहीं है सो सर। बेसिकली मोहम्मद तो लूटता था, उन्होंने तो लूटा भी नहीं। जी तो फिर छेड़छाड़ क्या करते थे? आवाजें कसते थे, ओए सालो मुसल्टो, इधर से मत गुजरो मुसल्टो, दूसरी जगह से गुजरो मुसल्टो। क्या छेड़छाड़ी करते थे? उनकी धोती खींच लेते थे, नंगा कर देते थे, क्या छेड़छाड़ी करते थे भाई? अरे यार, मोहम्मद तो लूट लेता था ना।
3 बजे भी गुलाम उठना बना लेता जाते था, थे कि यार, लौंडिया बना लेता था, वो क्या करते थे? नहीं वही मुझे गलत दिखा जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि जंग में लड़कियों को लेके आ रहे थे, तो जब हमें कहा गया है कि नामहरम औरत को देखना भी हराम है, तो ये कैसे हो गया कि दूसरों की औरतों को लेके और ये किया। मैंने बाकायदा वो सारा जो इन्होंने बोला उसका स्क्रीनशॉट लेके रखा है, और मैं जाके बिल्कुल सवाल पूछूंगा मेरे वालिद से और उलमा से कि धन्यवाद। ये कैसे हो गया, ये तो गलत है। फिर आप जो अभी बोल रहे हैं वो गलत है, या तो ये गलत है या तो वो गलत है, एक्सप्लेन कीजिए। मुझे तो कई सारे यहाँ के इमाम बात ही नहीं करते क्योंकि मैं यार थोड़ी सी क्वेश्चंस पूछता हूँ ऐसे। यार थोड़ा सा चाय शाय पी के आया करें यार, पता तो लगे आप में कोई आवाज है, कोई जोश है क्या? इतने ढीले तरीके से बात करेंगे सर, आपकी बात कौन सुनेगा सर यार? सर प्रॉब्लम है सर, समझिए सर, मैं रूम में हूँ, बाहर आवाज आएगी और मैं ये सब बोल रहा हूँ तो घर से बाहर डाल देंगे। आप मुसलमान थे, आप ठीक है, समझिए ठीक ना है, सर। डन 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 डन, ओके सर, थैंक यू सर। जी जी जी, वही है कि जब आप नामहरम औरत को देख भी नहीं सर सकते तो सुना ये दिया, कैसे। हाँ जी जी सुना दिया आपने, सुना दिया, सुना दिया, ठीक है सर, डन हो गया। जी। ठीक और है हैदर एक भाई। चीज है सर, एक आपसे अब एक चीज है, तो आबे जमजम का जो कुआं है जिससे सारे अरब और सारे मुल्क के लोग जाके पानी लेके आते हैं, तो वो एक मिराकल बोलते हैं इस्लाम में, कौन सा? और वहाँ का पानी ओ, खाली नहीं हो रहा जबकि वो डेजर्ट में है। सो यार वो वाटर जो है ना, नीचे की जो रिवर है, जमीन के अंदर रिवर्स चल रहे हैं ना, जी उस रिवर बिल्कुल। तक है। सो व्हाट, इट विल नेवर गो ड्रेन। क्यों ड्रेन होएगा वो? क्योंकि वो रिवर नीचे उसको उसकी तह तक पहुंचा हुआ है। लेकिन बात यह है कि उसके अंदर कितने जरासीम्स हैं कि उसको पैक करने के लिए इन्होंने पाइपलाइंस बिछाई हैं, जो मक्का से बाहर एक जगह इंडस्ट्री एरिया तक जाती हैं। वहां पे उसकी क्लीनिंग होती है, फिल्टराइजेशन प्लांट से गुजरती है, फिल्टर होकर दोबारा मक्का मदीना जाती है। आपको लगता है कि आबे जमजम के कुएं में से आपको पानी डायरेक्ट मिल रहा है? इट गोज ऑल द वे आउट, 150 किलोमीटर दूर। वहां पे उसकी फिल्टराइजेशन होती है, ऑस्मोसिस होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद जी उसमें मिनरल डाले जाते हैं और फिर उसे दोबारा मक्का मदीना की तरफ भेजा जाता है। अबे यार कहीं पे भी खोल लो, अगर आपका, अगर धोखेबाजी है। आपकी डिगिंग नीचे के रिवर लाइन तक पहुंच जाए किसी भी तरीके से, इट विल बी अ नेवर एंडिंग रिवर लाइन, कभी ना खत्म होने वाली रिवर लाइन है। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। नहीं, ये लॉजिकल ठीक है बात हैदर कही भाई, आपने, थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू भाई, सो क्या मच। बात है? और भाई ने शुरू में कहा था कि जो नॉन मोमिन की अगर अर्थी वगैरह जाती है देखकर हम लोग क्या पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, हम लोगों को ये सिखाया गया था कि हम लोग पढ़ते हैं फी नारे जहन्नम खालिदीना फी फीहा नारे अबदा। जहन्नम। हाँ हाँ, खालिदीना फीहा अबदा। क्या लेकिन एनर्जी इसमें में है यार ये बंदा। क्या आदम मेरी साहब स्क्रीन तो नहीं आ रही? मतलब फुल ऑन एनर्जी में है। हाँ, ये देखिए, ये रेड बुल का इस्लामिक कमाल है सर, रिसर्च रेड बुल का सेंटर है। कमाल है। हाँ, इसमें सवाल पूछा गया था, जब कोई गैर मुस्लिम मर जाता है तो क्या उसके मरने पर फी नारे जहन्नम कहना होता है या नहीं। इन्होंने जवाब दिया, हमें ये यकीन है कि हालत कुफ्र पर मरा है और ज़ाहिरी अलामत से बिल्कुल वाज़ेह है, तो हम उसे जहन्नमी कह सकते हैं। उसके लिए फ़ी नार जहन्नम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करना हालांकि सुन्नत नहीं है, लेकिन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ़ी नार जहन्नम यानी जाओ जहन्नम की आग में, जलो हमेशा, और ये हम भी कहते थे। अच्छा, दूसरा सर भाई का इसका सवाल आपको जो इसका आपको ये नहीं लगता सर कि इसमें गलती तो फिर सारे इमाम और मौज़ूनों की है? आप जब दीन की दावत ही नहीं, नहीं दे कुरान रहे। की है, नहीं नहीं कुरान कुरान की की सर, है। है ना, सुनने में उसने एक, कह दिया एक ना। बात एक बात बोल रहा हूँ कि इमाम और मौज़ून जाके दीन की दावत, ना कोई जाके किसी को दीन की दावत दे रहा है, ना दीन समझा रहा है। यहाँ तक कि आप कुरान पढ़ने पर भी आप पाबंदी लगा देते हो कि काफिर कुरान छीन नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अगर कोई छीन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, कोई सुना नहीं रहा है, आप इतना रोक रहे हो, तो उस बंदे की गलती कैसे हो गई? मतलब आप, मैं साहिल साहब को जाके कोई बात कह ही नहीं रहा हूँ, उनको कुछ उसका इल्म ही नहीं है, और उनको इसकी सजा है कि उसको इल्म नहीं है, तो फिर सबको ये सजा तो सब सब मुसलमानों को दे देनी चाहिए। रॉन्ग 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 एरिया ऑफ आर्ग्यूमेंट, रॉन्ग एरिया ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर ये आर्ग्यूमेंट मुझसे नहीं कर रहे, लोग अपनी स्टेटमेंट प्रेजेंट कर रहे हो तो रॉन्ग है। क्यों? एक हर मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने दीन को सीखे और समझे, मुसलटों से सीखे, खुद पढ़े, खुद समझे, खुद सीखे, कुरान पढ़े, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़े, कुरान की तफसीरें पढ़े, मुसलटों से जाके सीखे। हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। सर मैं मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ काफिरों को ये सजा क्यों है जबकि क्योंकि उनको, क्योंकि 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 अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह अल्लाह बहुत एरोगेंट किस्म का आप बंदा है। जाके दीन की दावत ही नहीं दे रहे हैं उनको, तो डजंट उनको मैटर, भला अल्लाह कैसे एरोगेंट है पता ना, चलेगा? डजंट मैटर। दीन की दावत भी दे दो, सो व्हाट, सो व्हाट। तुम मेरे पास आया कोई बंदा, उसने दीन की दावत दे दी, ठीक है, मैंने नहीं माना, सो व्हाट, सो व्हाट। नहीं मुझे सर, उस मैं बंदे ने मेरी लैंग्वेज में समझाया नहीं, नहीं नहीं हो नहीं, रहा है सर। नहीं हाँ भाई, बस, उसने मेरे ब्रेन लेवल के ऊपर कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं दिया, मैंने नहीं माना। व्हाई शुड आई गो टू जहन्नम जस्ट बिकॉज कि मैंने कुफर किया, मैंने शिर्क किया?
It is the arrogance of Allah. मुसल्टे हमें आके कहते हैं कि अल्लाह हर गुनाह माफ कर देता है लेकिन हकूकुल इबाद माफ नहीं करता. This is stupid statement. This is the utmost stupid statement जो कि मुसल्टों ने बनाई हुई है. अल्लाह सबसे पहले अपना हक अल्लाह माफ नहीं करता. क्यों? क्योंकि अल्लाह कहता है मैं शिर्क नहीं माफ करूंगा, बाकी जिसको दिल करे माफ कर दूं. शिर्क तो सिर्फ अल्लाह के लिए है. ये स्टेटमेंट ही दुनिया की सबसे बड़ी एब्सर्ड स्टेटमेंट है कि अल्लाह सब गुनाह माफ कर देता है सिवाय हकूकुल इबाद के. स्टुपिडिटी. अल्लाह हर गुनाह माफ कर सकता है सिवाय शिर्क के. ये कुरानिक स्टेटमेंट है. सर आप मेरे पे क्यों ये कर रहे हैं सर? मैं तो बस आप लोगों से नॉलेज लेने आया हूँ सर. आप मुझे ना खेलो, आपको जवाब दे रहा हूँ ना यार. आप जी, जवाब दे रहा हूँ मैं. आप जैसे जवाब दे रहे हो ना ऐसा लगता है आप पूरी फोर्स अपनी मेरे खिलाफ बोल रहे हो. मेरे खिलाफ मत बोलिए सर. यार मैंने साहिल तो धनिया का साहिल पॉइंट भाई यार, इस बंदे से इसके लेवल पे बात कर लूं. मुझे समझ नहीं आ रही बंदा क्या कर रहा है. हैदर भाई आपके ऊपर नहीं बोल रहे, जो इस्लाम की बात है वो बता रहे हैं आपको कि कहाँ पे जी, फॉल्ट है ना. तो एनीवेज हैदर भाई काफी आपके साथ डिस्कशन हुआ है और ओके तो सर. मैं ये क्या कहते हैं उसको, ये प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि बहुत जल्द आप हमारी सफ में होंगे. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू सर.